अमूमन जब हम आपके सम्मुख आते हैं तो ये नहीं कहते कि आप इस कार्यक्रम को साझा करने की ओर जाइए, आप इसे पसंद कीजिए। किंतु आज आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए जो विचार मन तक कहीं पर भी दस्तक देते हैं, आत्मीयता के भाव से जोड़ पाते हैं, तो आप अपनी ही भाषा में, आप अपनी ही आध्यात्मिक भाषा में किसी भी अपने निकट परिचित से इन विचारों को साझा ज़रूर कीजिएगा, जिससे उस आत्मिक आनंद में और अच्छे से वृद्धि हो पाए। अमूमन हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि आप अध्यात्म की चर्चा करते हैं, नवम भाव के साथ में बहुत अधिक बल देकर सारी स्थितियों को देखते हैं। शाब्दिक स्तर के ऊपर आध्यात्म का अर्थ ये निकल कर आता है कि बाहर की यात्रा से दूर भीतर की यात्रा के साथ में चलने का प्रयास करना, ये एक बेसिक डेफिनेशन है। किंतु थोड़ा सा आज गौर किया जाए और हम ये समझने का प्रयास करें कि इन दोनों ही यात्राओं में अंतर क्या है। बाहर हम जब भी देखेंगे वस्तुएं नजर आएंगी और भीतर उसके रिफ्लेक्शन में उनको हासिल करने की प्रवृत्तियां नजर आएगी। बाहर लोग नजर आएंगे और उनका रिफ्लेक्शन जो मन के भीतर होगा वो उनके आचरण को, उनके व्यवहार को कंक्लूड करने वाला होगा और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। किंतु जैसे ही हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, वहाँ स्नेह की परिधियाँ नजर आती है, वहाँ ऊर्जा नजर आती है, वहाँ आत्मीय संबंध नजर आते हैं, वहाँ वो हासिल नजर आता है जो हमारे जीवन की इस यात्रा क्रम में अभी तक निरंतर हमारे साथ चला है। किंतु उसके साथ थोड़ा सा और भीतर उतर कर देखते हैं तो तथाकथित तौर पर चलने वाली इस ऊहापोह में कई बार भीतर ईर्ष्या भी नजर आएगी, जलन का वातावरण भी नजर आएगा, तुलनाएं भी नजर आएंगी, किसी व्यक्ति को झुकाने की स्थितियां भी नजर आएगी। और जब स्पष्ट तौर पर सेल्फ जस्टिफिकेशन से दूर हम इन सारी स्थितियों को देख पाएंगे, जांच पाएंगे, परख पाएंगे और तटस्थ होकर अपनी गलती को पहचानने की ओर जा पाएंगे, वहाँ पर भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होगी। आज से 5 वर्ष पहले कोई भी कुछ भी कह देता था और हम कामकाजी जीवन में रिएक्टिव हो जाते थे। किंतु आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे, इतना अंतर नहीं पड़ता। हम अपनी प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे कामकाज का तरीका क्या है। ये व्यक्ति सिर्फ उकसावे के लिए ये बात कह रहा है तो हम वहाँ विचलित होने की ओर नहीं जाते। तो हमने वहाँ पर भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तय करने का प्रयास किया है। भीतर एक विचार आया, गहराई से उसके साथ में चले। अब लोग बारंबार निस्तेज करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं है। किंतु हम वहाँ अपनी निष्ठा के साथ में रहते हैं और अंततोगत्वा उस लक्ष्य को हासिल करके बताते हैं। वहाँ मुड़कर ये कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि देखो हमने हासिल कर लिया, क्योंकि जो हासिल है वो सामने है और ये ही आध्यात्मिक प्रगति है। किसी भी स्थिति से विरक्त होने का नाम आध्यात्मिक प्रवाह नहीं है, वरन भीतर की स्थितियों से जुड़कर बाहर की स्थितियों को और आत्मीयता के साथ में ग्रहण करना, वो जिस स्वरूप के साथ में है उसको पहचान कर चलना, ये आध्यात्मिकता का एक माध्यम मात्र है। क्यों किसी परिचित व्यक्ति के साथ में चलते हुए कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, और क्यों किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ में चलते हुए आत्मीय संबंध जुड़ जाते हैं, जिनसे हम अपनी फिलॉसफी की चर्चा करना चाहते हैं, जो जीवन में हासिल किया वो बांटना चाहते हैं। यही आध्यात्मिक यात्रा का वो स्वरूप है जो निरंतर निकल कर आता है।
एक उदाहरण के साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। अप्रैल और मई का महीना वो था जहां कुछ दिनों के लिए आपके सम्मुख हम दैनिक राशिफल को लेकर आ नहीं पाए थे, किंतु जब पुनः स्वास्थ्य लाभ के बाद में उस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी तो हमारे ऑफिस नंबर के ऊपर कमेंट्स के साथ में, अन्य मीडियम्स के साथ में असंख्य कमेंट्स थे जो बारंबार ये कह रहे थे कि आप स्वास्थ्य लाभ हासिल करके पुनः यहाँ सामने हैं, बहुत बेहतर लग रहा है। क्या है ये स्थितियाँ? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर के ऊपर किसी यात्रा में साथ में जुड़ जाना। हम किसी के साथ चलना चाहते हैं तो किसी के भीतर बसना चाहते हैं। यही फर्क है भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा में। 2.5 वर्ष पूर्व जब हमने दैनिक राशिफल की शुरुआत की थी तो ये सुझाव और ये आदेश दिए जाते थे कि आप सिर्फ दैनिक राशिफल की चर्चा कीजिए, बाकी सारी ही चर्चाओं को एक तरफ रहने दीजिए। किंतु हम इस यात्रा के साथ आपके सम्मुख बने रहे और आज यहीं पर जो तारतम्य, जो आत्मीयता, जो आशीर्वाद आपसे बारंबार मिलता है वो ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने वाला होता है। हम सभी जीवन की इस यात्रा के साथ में भौतिकता के किसी न किसी लक्ष्य के साथ में चलने वाले होते हैं, किंतु उस यात्रा के समानांतर जब आध्यात्मिकता की ये यात्रा भीतर चलने की शुरुआत करती है तो आप देखिए जीवन का दृष्टिकोण और जीवन को समझने का जो मायना है वो बदलने लगता है। नवम भाव जो कि आध्यात्मिक भाव की चर्चाओं के साथ में है, वहीं से 7वां भाव पराक्रम का है। आध्यात्म भीतर के उस पुरुषार्थ को उस प्रखर आधार के साथ में जोड़ने वाला होता है जहां की खुशी अनंत है। और जब वो जर्नी वहां जुड़ जाती है तो आप देखिए छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है और भीतर के जो बंद द्वार हैं वो पूर्णतया खुलते चले जाते हैं। हम यहाँ 14 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल आपके सम्मुख लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ आज मकर राशि स्थान में ही रहेंगी, तो वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आधार है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं नवरात्रों का त्यौहार पूर्णाहुत की ओर अग्रसर रहेगा। साथ में ही बृहस्पतिवार की स्थितियां हैं और वहीं पर सूर्यदेव 26 अंशों की व्यवस्था के साथ कन्या राशि स्थान में चलायमान है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। इस दिवस विशेष में आपके लिए जो कामकाजी जीवन में ख्याति की स्थितियां होती है वो सामने निकल कर आ सकती है, जो मन को आत्मिक संतोष देने वाली होगी। वहीं जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः अप्रयास की ओर बढ़ने का एक आधार जरूर रचिएगा। जीवन के प्रबंधन के अंदर काफ़ी हद तक आप यहाँ खुद को सिस्टमेटिक होता हुआ पाएंगे। साथ में ही यहाँ यदि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ प्रोएक्टिव रहकर डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ख्याल रखकर आपको चलना चाहिए। वाणी पर पूर्णतया यहाँ आप नियंत्रण की स्थितियों को काबिज करके चलें, तो वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिवस विशेष यहाँ पर एकाग्रता के सिरमौर के आधार लेकर आने वाला होगा। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि स्वास्थ्य में जो भी रक्त संबंधी विकार होते हैं उनसे आप सावधान रहने का प्रयास ज़रूर करें। और वहीं पर यदि कोई भी यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में बड़ा उद्देश्य जुड़ा हुआ है और किसी व्यक्ति विशेष को उसके साथ में जोड़ना है, तब भी हम वहाँ पर उस व्यक्ति से दूरी बनाकर नहीं रखें, जुड़ाव के पूरे ही केंद्र बिंदु स्थापित करके चलें। आज यहाँ माँ के ध्यान के साथ में दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि एकाग्रता और एकांत दोनों ही आपकी ताकत को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। और वहीं यदि आप वस्त्र उद्योग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ये दिवस विशेष प्रमुख स्तर के ऊपर बदलाव के अच्छे संकेत आपके सामने रख रहा है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आप यहां पर देखिएगा कि जो भी उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियां हैं वहां पर आज बेहतरी सम्मुख निकल कर आ सकती है। इसी के साथ में इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि जिन लोगों से नाराजगी के आधार चल रहे थे
और जुड़ाव घर परिवार के साथ में महसूस नहीं हो पा रहा था और हम कुंठित महसूस कर रहे थे, उससे आज बाहर निकलने में आसानी रहेगी। त्वरित गति के साथ यहाँ निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ प्रोएक्टिव रहकर जो जो निर्णय की प्रक्रियाएं सामने है वहाँ पर अपनी गणनाओं को बहुत गहराई से आप जोड़ते चले जाइएगा। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर किसी भी कला संबंधी क्षेत्र विशेष या फिर क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी स्थितियाँ और अवसर आपके सामने आ रहे हैं, भले ही फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ रहे, वहाँ बढ़ने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। और वहीं जो लोग यहाँ आपको इस यात्रा में साथ मिलने वाले होंगे वो काफ़ी हद तक आपको एक तरह से संतुष्टि के भाव देंगे तथा ऊर्जा के आधार भी देने वाले होंगे। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर आपको जाना है, आसानी से उस ओर आप गमनशील हो सकते हैं। और वहीं आपसे ये भी निवेदन है कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी रुपए पैसे से संबंधित बड़ा निर्णय लेना है तो दोपहर के अंतराल के बाद में उस ओर जाना भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। और याद रखें कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो अटकाव लंबे समय से बने हुए थे वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस सामने आते चले जाएंगे। मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ आपसे निवेदन है कि जो छोटी छोटी बातें आपके साथ स्वीकारोक्ति में नहीं जुड़ पा रही थी, कॉन्ट्राडिक्शंस थे, एक बार पुनः उस और आप मंथन के स्वरूप में ज़रूर जाने वाले हों। यहाँ इस बात पर भी आप गौर करें कि रिसर्च संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी के आधार को लेकर आ रहा है। पारिवारिक जनों के साथ में जो रिएक्शंस चल रहे थे या जो एग्रेसिव एटीट्यूड चल रहा था, आज पूर्णतया उससे आप डिटैच होने का प्रयास करें कि हम ऐसे एटीट्यूड के साथ में नहीं चलेंगे। आज हम सिर्फ सुनने जा रहे हैं। जब भी व्यक्ति अपना मोड चेंज कर देता है तो वो इंस्टेंट बेसिस के ऊपर खुद के स्वभाव को बदलाव से रोक देता है। ये प्रमुख प्रक्रिया अपने साथ आप चलाकर लगातार बढ़ें। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी नवाचार की ओर या किसी भी सौदे की ओर आप जाना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि पूर्णतया वहाँ पर आप रुक कर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ इस बात पर भी पूरे तरीके से स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसा निर्णय आपको लेना है जो व्यापारिक जीवन या फिर नौकरी पेशा जीवन के अंदर बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा को लेकर आ सकता है या फिर संघर्ष की सीमाओं में पुनः आपको खड़ा कर सकता है। खुद को पूर्णतया मानसिक दृढ़ता के साथ में लेकर ही उस निर्णय की ओर जाइएगा। और वहीं दोपहर में जो आलस्य पनप रहा है उससे भी दूर रहने का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। यहाँ मिथुन राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि जब आपके आत्मविश्वास में कमी हो, किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी प्रिपरेशन पर और जो फैक्चुअल बेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल देकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आत्मविश्वास लब्ध प्रतिष्ठित आधार के साथ आपके लिए बना हुआ है और वहीं भाग्य के जिस सहयोग की आकांक्षा आपको लंबे समय से थी वो भी यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे से काबिज रहने वाला होगा। आप मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज और इसके अलावा यदि सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो यहाँ आपके लिए बेहतरी लगातार जुड़ती चली जाएगी। और इस बात पर भी आप गौर करें कि भावुकता में रहकर किसी भी निर्णय की ओर जाने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। गृहस्थ का सामंजस्य और सहयोग यहाँ लक्ष्य संधान के अंदर आपके लिए एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होगा। यहाँ आप आकस्मिक धन लाभ की अपेक्षा किसी भी कार्य से कर रहे थे, मान लीजिए ज़मीन संबंधी कोई भी सौदेबाजी होनी है और आप मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, जहाँ लगातार आप गंतव्यशील रहने वाले रहें। और वहीं आपसे निर्णय कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में आपको किसी भी बड़े डिसीजन की ओर जाना है, यहाँ पर आप आसानी से बढ़ सकते हैं।
ये याद रखिएगा कि आपकी भाषा शैली में आज मंत्र मुग्ध कर देने वाले आधार मौजूद हैं, जिसको लगातार अपने साथ आप लेकर चलें, जिससे कि लोग बहुत अच्छे से आपके साथ कन्विंसिंग अप्रोच में जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि माता और पिता के साथ पुनः जो आत्मीय संबंध स्थापित हुए हैं, बहुत लंबे समय बाद आप उनसे मिले हैं, तो एक अच्छा वक्त उनके साथ बीतने वाला हो। पुरानी स्मृतियाँ लगातार यहाँ वर्तमान में हिलोरे ले रही हों, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ में वो ही सारी स्थितियाँ आपको पुनः ऊर्जा के साथ में प्रतिष्ठित करने वाली रहेगी। तो वहीं सिंह राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य को लेकर यहाँ आपको सावधानी बरतने की आज आवश्यकता है। खान पान पर भी गौर करें, नियंत्रण भी रखें। सुबह सुबह का आलस्य कामकाज में बड़ी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आपके सामने कोई भी मेजर बेस का टारगेट है और आपको लग रहा है कि नहीं, हम थोड़ी सी देर के लिए सुस्ता लेते हैं, वो दुविधाएं उस कार्य में भी सुस्ती और व्यवधान लेकर आ सकती है। उससे आप संभलें। कुछ ऐसे खर्चे शाम और दोपहर के समय के साथ में सामने होंगे जिनकी यहाँ अपेक्षा नहीं थी। उसके लिए भी प्रोएक्टिवली प्रिपेयर रहने का आपको एक तरह से खुद के लिए स्तर बनाकर रखना चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय लेने के साथ में आपको जोखिम नामक शब्द को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। लेखन संबंधी कामकाज में भटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। तो वहीं इस समय अंतराल में गायत्री उपासना करना श्रेयस्कर रहेगा, और वो भी सुबह सुबह के समय वंदन के साथ में किया जाए तो और अच्छा है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि तथाकथित तौर के ऊपर जो शत्रु बने हुए थे वो भय का स्वरूप सामने रख सकते हैं, उनसे भी एक दूरी आप बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करें। उनके विचारों के साथ में स्वयं को जोड़ना कहीं न कहीं दुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। कन्या राशि, प्रथमतया कामकाजी जीवन के अंदर कुछ लोगों के द्वारा आपके लिए विद्रोह उत्पन्न किया जा सकता है, उससे आपको स्वयं को संभालने की आवश्यकता रहेगी। हम किसी भी जवाब की प्रक्रियाओं की ओर जाने से यहाँ पर बचने वाले हों। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए वाक चातुर्य बहुत अच्छे से मौजूद है, किंतु उसको कहाँ खर्च करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, ये एक सेग्रीगेशन आप अपने साथ ज़रूर लेकर चलने वाले हों। पंचम भावस्थ चंद्रमा के साथ में यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से, सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियाँ लगातार बढ़ती हुई। जो घर परिवार के लोग अभी तक विद्रोह में थे, वहाँ से भी अब सहयोग की गुंजाइशें पुनः स्थापित होती चली जाएंगी, किंतु संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर आ रहे तनाव से आपको स्वयं को दूर रखने का प्रयास ज़रूर रखना चाहिए। और वहीं ये भी आप याद रखें कि यहाँ किसी भी यात्रा की ओर जाना है तो सुबह सुबह का समय अंतराल अति उत्तम है, जिससे कि उस कार्य में पूर्ति बेहद अच्छे से लेकर आई जा सके। यहाँ आपसे ये भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि जो भी कार्य जिस भी स्वरूप के अंदर हो सामने, आपको वहाँ पूर्णता के लिए जुटने का प्रयास ज़रूर करना होगा, जिससे कि सफलता यहाँ बेहद आसानी से आपके साथ जुड़ती चली जाए। वहीं तुला राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो लगातार छोटी छोटी सफलताओं के सिरे आपके साथ जुड़े हुए थे, उसके अंदर अब एक तरह से ब्लॉकेज सामने निकल कर आ सकते हैं। इसी वजह से खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ उस अपेक्षा के साथ में नहीं है जिसके साथ आप उसे देखना चाह रहे थे। यहाँ एक निवेदन आपसे और भी है कि जिन जिन कार्यों के अंदर आपने हस्तक्षेप को अपने बहुत अच्छे से बढ़ाया है, वहाँ पूर्णतया जुटे रहिएगा। लोगों के द्वारा जो भी डिस्ट्रैक्शंस दिए जा रहे हैं, उनको आप इंस्ट्रक्शन नहीं समझें, आप अपने कामकाज की ओर चलते चले जाएं। ये भी एक निवेदन है आपसे कि आप किसी भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष की बातों में आपको यहाँ आने से पूर्णतया बचना चाहिए। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए
इस समय कुछ नए अवसर सामने होंगे, किंतु वो अवसर सिर्फ संकेत के रूप में होंगे, वहाँ कोई भी सफलता के सिरे नहीं है। अपने प्रयासों को उजास देते हुए चलने का प्रयास करें, ये एक निवेदन यहाँ प्रमुख तौर पर आपसे है। और वहीं हृदय जनित रोगों से पूर्णतया आप सावधानी बरतें और किसी भी मेडिकेशन के अंदर लापरवाही बरतना नुकसानदायक हो सकता है। अनुशासन के साथ में आप उस ओर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं या फिर आप स्वयं इंटरव्यूअर हैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इन दोनों ही स्थितियों में आप ऊर्जावान बने रहें और ऊर्जा को ही जगह देने का प्रयास करें। किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ ऊर्जावान रहना है, और किसी इंटरव्यूअर की शक्ल के साथ में आप स्वयं को लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति को चुनने की ओर जाइएगा जो अनुभव के साथ में ऊर्जा रखता हो, जो लक्ष्य संधान के साथ में अपनी ताकत को लगातार लेकर चलता हो, जिसके शब्दों के अंदर हामी हो और आंखों के भीतर विश्वास पूर्णतया काबिज हो। ये रीडिंग जब आप बहुत अच्छे से करते हैं तो पराक्रम भावस्त चंद्रमा के साथ में उस व्यक्ति का स्वागत बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाह रहे हैं तो वहां पर भी स्वागत बहुत बेहतर तरीके से अपना करवा पाते हैं, ये एक बात है। और वहीं पर जो आपकी फिलॉसफी है किसी भी कामकाज को लेकर, लोगों के समूह के साथ में आप खड़े हैं, किसी भी चर्चा के साथ में चल रहे हैं, तो वहां पर अपनी फिलॉसफी को रखने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। वो आपकी ताकत है, वो आपके भीतर का अनुभव है जो लोगों तक किसी भी स्वरूप में पहुंचे, और भले ही समूह में सिर्फ एक व्यक्ति उसको ग्रहण करने वाला हो किंतु उसको फायदा मिल रहा है, तो अपने उद्देश्यों को नितांत आधार के साथ में आपको रखने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। और वहीं यहाँ हम वृश्चिक राशि के जातकों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपकी राह के अंदर भटकाव लेकर आने का प्रयास कर रहा था, आज वहां पर भी मधुर मुस्कुराहट के भाव लगातार बनाकर आप चलते चले जाइएगा। धनु राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए सुबह का समय विशेष ऊर्जा के एक अलग स्तर को लेकर आएगा। कई बार व्यक्ति सुबह उठता है और लगता है कि आज जो जो कार्य बाकी हैं उनको पूर्ण करने की ओर जाऊंगा, और ये ताकत जब भीतर तक गहराई से जुड़ जाती है तो वो दिन के जो कामकाजी घंटे हैं उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाता है। हालांकि शाम के समय के साथ में आलस्य की प्रवृत्तियां घर कर सकती है, किंतु जब पूरा ही दिन सफलता के मानक और संतुष्टि के आधार के साथ में चल चुका हो तो उसके बाद में आलस्य की कुछ स्थितियां ठीक है, उसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि जो यहाँ गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी दुविधाएं बारंबार विचारों के साथ में निकल कर आ रही थी, आप देखें विचार चाहें तो क्रोधित करें, विचार चाहें तो आंदोलित करें, विचार चाहें तो मन को शांत करें। यहाँ विचार यदि उद्वेलित कर रहे हैं, आप वहां से बचें, अपने अनुभव का सहारा लें, अपने बड़प्पन के साथ में चलते हुए स्थितियों को संभालने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बड़ी सफलताओं के आधार सामने बेहद अच्छे से निकलकर आने वाले हो सकते हैं, जिनके साथ जुड़ने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि आत्मविश्वास के साथ काबिज रहते हुए जो तथाकथित संघर्ष सामने हैं उनसे बाहर निकलने की ताकत आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। और शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन के अंदर इस बात को गहराई से महसूस करने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, एक बार ये पहचानने का प्रयास करें। वो व्यक्ति कह रहा है कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये निवेश करना चाहते हैं, हम इस तरह से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु एक बार उस फैसिनेशन और उस ऊर्जा से बाहर निकलकर ये देखने का प्रयास करें कि रास्ता वाकई में है क्या। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के अंदर कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी कामकाज हो, रियल एस्टेट संबंधी कोई भी कामकाज हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि ऑयल संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़ा हुआ हो, किसी भी नएपन की आवश्यकता यदि महसूस होती है तो उसको भी आप गहराई से अपनाकर अपने कार्य क्षेत्र के साथ में चलते चले जाइएगा। यात्राएं तीव्रगामी स्तर पर सफलता के नियामक आधार बनाने वाली होंगी। और वहीं
संतान पक्ष के स्वास्थ्य का दोपहर के बाद में थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। आज ऑफिस में कोई भी ऐसे कार्य की स्थिति आपके साथ में जुड़ सकती है या फिर कार्य क्षेत्र से कोई ऐसी स्थिति सामने निकल कर आ सकती है जो भाग दौड़ को बढ़ाए, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग को बढ़ाने वाली हो। उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन को बेस बनाकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक जीवन में समय थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर लगने वाली प्रवृत्तियाँ रहेंगी। 8 बजे आप स्वयं को घर की ओर लेकर जाते हैं, हो सकता है थोड़ा सा समय अधिक रुकना पड़े, उससे कहीं पर भी फ्रस्ट्रेट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक बेस आप बनाकर चलें। तो वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपने भीतर के भटकावों को दूर करने के लिए यहाँ आपको सूर्य उपासना निरंतर क्रम में करनी चाहिए। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया आपसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो खर्चे यहाँ सामने आ रहे हैं, यदि वो निवेश की शक्ल के अंदर हैं, कामकाजी जीवन को उन्नति देने वाले हैं, तो उनके साथ में लगातार आप प्रक्रियाधीन होकर चलते चले जाइएगा। और वहीं पर जो भीतर के भटकाव अस्थिरता दे रहे हैं, एक बार उनके साथ में आप अपने विचारों को लेकर चलें, क्यों ये स्थितियां निकल कर आ रही है, फिर समाधान सम्यक आधार आपके सामने होंगे। हालांकि ये जरूर है कि मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं और नेत्र जनित विकार थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं सुबह सुबह एकांत के साथ में जो समय बीतेगा, पूरे ही दिन जो थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही है, जो थोड़े बहुत भटकाव आ रहे हैं, लोगों के द्वारा आलोचना की जा रही है, उससे आपको दूर रखने वाला होगा। मन वहाँ पर भी स्थिरगामी रहे, ये प्रयास आपको ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में करने चाहिए। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें कि अगले राउंड के अंदर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, यहाँ से कोई अवसर मिलेगा या नहीं, यहाँ से इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, सब कुछ छोड़कर अभी सिर्फ इंटरव्यू फेस करने की ओर जाना है। ये आधार आप अपने साथ फंसाकर चलते चले जाइएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि व्यंग्यात्मक शैली के अंदर कोई भी बात को रखने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा रिश्तों के भीतर नुकसान की स्थितियां निकल कर आ सकती है। मीन राशि, प्रथमतया लाभ की प्रवृत्तियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि तो जरूर रहने वाली होगी, किंतु रिश्तों के साथ में कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्शन वाली अप्रोच आपको डिस्टर्ब कर सकती है। उससे आप पूर्णतया सावधान स्वयं को रखने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप हैं, किसी भी पब्लिशिंग हाउस का द्वार आप खटखटाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। और वहीं स्वयं को किसी भी नए कार्य के साथ में जोड़ने की प्रक्रियाओं के साथ में आप चल रहे हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी के आधार को देने वाला रहेगा। यहाँ आप ये भी देखिएगा कि यात्रा संबंधी कोई भी कामकाज सामने निकल कर आता है, वहाँ आसानी से आप खुद को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर माँ की उपासना करके सुबह के और पूरे ही दिवस की शुरुआत करना ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। कोई भी प्रमोशन आदि अटकी हुई थी और आपको संकेत मिल रहे हैं कि आप उसमें एक चेहरा बनकर सामने आ सकते हैं, अभी से सारे ही ख्यालों को बुनने के प्रयास से आपको रुकना चाहिए। अभी जो कर्म सामने है वहाँ निष्ठा के साथ में जुड़ना अति आवश्यक रहेगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में जिस भी डेवलपमेंट की ओर आप चलना चाह रहे थे, अब वो यदि सामने निकल कर आ रहा है तो उसके साथ में भी आप जुड़ने का प्रयास जरूर करें। एक महत्वपूर्ण बात और भी है, आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे थे, फैसिनेशन से दूर हो चुके हैं और दूसरी गणनाओं से दूर हो चुके हैं, ये तय कर चुके हैं कि घर परिवार के सामने इस रिश्ते को रखना है और उसके बाद में वहाँ से हामी की प्रक्रियाओं को लेकर फिर संबंधों को जोड़ना है। ये दिन उस लिहाजा ऊर्जावान है, किंतु एक बार इस निर्णय की ओर पहुंचने से पहले पुनः भीतर तक सब कुछ अवलोकित करके आप चलने का प्रयास करने वाले हों। और वहीं किसी भी नए कामकाज की शुरुआत आप कर चुके हैं और अब आपको ये लग रहा है कि इस कार्य के साथ में किसी और व्यक्ति को जोड़ने की ज़रूरत है और जिससे कि फाइनेंशियल इन्फ्यूजन सामने निकल कर आ पाए, निवेदन करेंगे कि एक बार पुनः आप कैलकुलेट कर लीजिए पोजीशंस को, उसके बाद में बढ़ना ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा स्वयं ही लगातार उस कामकाज को आप बढ़ाते चले जाएं। तो ये था 14 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।